अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन शहजाद और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ख़राब डेड एलसीडी को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये एक एलसीडी है। जब हम पावर देते हैं, इसके पावर बटन की लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और जब हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो इसकी स्क्रीन पे कोई भी डिस्प्ले शो नहीं होता। अब हम इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या ख़राबी है। इसको खोलने के लिए पहले पावर ऑफ कर लेते हैं और वायर उतार लेते हैं। अब इसके साथ कोई भी केबल कनेक्ट नहीं है, इसमें पेच नहीं लगे हुए, इसमें पॉइंट्स बने हैं। ये जो इसका फ्रंट पैनल है, ये आगे से हम इसको इस तरह ऊपर को उठाएंगे। ये लॉक्स बने हुए हैं और इस तरह ऊपर को उठाते जाएंगे चारों तरफ से और ये खुल जाएगा। अब इस जगह से हमने देखना है जहाँ बटन लगे हैं वहाँ एक वायर लगी हुई है जो नीचे कनेक्ट हो रही है। अब इसको खींचना नहीं है, बल्कि इसको हम अब उल्टा करेंगे। पैनल को हाथ रख के इसको उल्टा करना है कि पैनल नीचे ना गिरे, क्योंकि लॉक खुल गए हैं। अब पैनल नीचे गिर सकता है। इसको उल्टा कर लिया और ये पीछे वाला हिस्सा हमने ऊपर की तरफ उठाना है। पैनल की पिछली शीट को ये 4 पेच लगे हुए हैं, इनको खोलना पड़ेगा। अब इन पेचों को मैं खोल लेता हूँ। अब इस प्लास्टिक को ऊपर उठाएं और फ्रंट पैनल पे जो बटन लगे हुए हैं उनके साथ ये जो वायर लगी है, यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें ब्राउन पार्ट होता है, उसको ऊपर उठाएं और इस स्ट्रिप को हम बाहर खींच सकते हैं। अब ये पैनल अलहदा हो गया है। अब इसको साइडों पे पेच लगे हुए हैं। अब मैं इनको खोल लेता हूँ। अब साइडों से सारे स्क्रूज मैंने खोल लिए हैं। इस साइड पर भी इसके नीचे ये कनेक्टर लगे हुए हैं जो लैंप कार्ड के कनेक्टर हैं। ये लैंप कार्ड है, इस बोर्ड को हम लैंप कार्ड कहते हैं। और ये एलसीडी के बैक लाइट के कनेक्शन लगे हुए हैं। इनको पहले हमने उतार लिया। अब इस हिसाब से उठाना है कि एलवीडीएस जैक जो है इसको जोर ना आए। अब इसका एलवीडीएस जैक उतार लेता हूँ। या मैंने इसका एलवीडीएस जैक भी उतार लिया है। अब ये नीचे एलसीडी का पैनल पड़ा हुआ है और ये बोर्ड है। हमारा पैनल ऑन नहीं हो रहा और लाइट जो है वो ऑरेंज ब्लिंक कर रही है। लाइट जब ब्लिंक होती है तो उसका मतलब है कि इसके बोर्ड में कोई ख़राबी है। इसके बोर्ड को मैं बाहर निकालता हूँ ताकि हम इसको चेक कर सकें कि इसमें क्या ख़राबी है। ये बोर्ड इस बोर्ड के साथ कनेक्ट है, इसको भी हमें खोलना पड़ेगा। अब ये बोर्ड ऐसे नहीं निकलेगा। इसके बाहर वाली साइड पे भी ये 2 स्क्रूज लगे हुए हैं जहाँ पे वीजीए कनेक्टर लगता है। अब मैं नोज प्लायर से इसके ये वाले पेज को खोल लेता हूँ ताकि ये बोर्ड बाहर आ जाए। अब ये दोनों बोर्ड खुल चुके हैं और ये पावर कोड इसकी अभी भी यहीं लगी हुई है। इसको भी खोल लेते हैं, या फिर इसका कोई कनेक्टर लगा होगा। ये कनेक्टर लगा हुआ है। अब इस कनेक्टर को भी मैं खोल लेता हूँ। अब ये बोर्ड हमने बाहर निकाल लिया है। जब आपने अपनी एलसीडी को खोलना है तो ये ध्यान रखना है, ये जो कैपेसिटर है ना बड़े वाला, इसकी बैक साइड पे जो 2 पॉइंट्स हैं, ये वाले 2 पॉइंट्स, इनको आपस में किसी प्लायर की मदद से या नोज प्लायर की मदद से शॉर्ट कर लें, ताकि अगर इसमें करंट स्टोर हुआ तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अब हम इन दोनों बोर्ड्स को भी अलग अलग कर लेते हैं। ये भी कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर को उतार लेते हैं। ये बोर्ड तो अलग हो गया क्योंकि ये पावर ऑन ही नहीं हो रही। तो ये वीजीए बोर्ड है, इसको हम बाद में चेक करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। ज़्यादातर यही होगा कि
इसी बोर्ड में फॉल्ट होगा। ये पावर सप्लाई वाला पार्ट है और ये लैंप कार्ड है। कुछ एलसीडीज़ के लैंप कार्ड वाले बोर्ड और पावर सप्लाई वाले बोर्ड्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अक्सर में यही होता है कि एक ही बोर्ड में पावर सप्लाई वाला सेक्शन होता है और साथ में लैंप कार्ड लगा होता है। अब इस बोर्ड को सबसे पहले देखना है कि कोई कैपेसिटर वगैरह या कोई ट्रांजिस्टर या रजिस्टर या डायोड जला हुआ या खुला हुआ तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है। तो इसको मैं गौर से देख रहा हूँ। तो इसमें मुझे ये वाला कैपेसिटर थोड़ा सा फुला हुआ नज़र आ रहा है, बाकी कैपेसिटर की निस्बत ये थोड़ा सा फुला हुआ है। ये दोनों, बल्कि ये दोनों कैपेसिटर थोड़े थोड़े फूले हुए हैं। बाकी कैपेसिटर अगर आप देखें तो ये थोड़े से नीचे को हैं या बिल्कुल बराबर हैं, ये थोड़े थोड़े ऊपर को उभरे हुए हैं। तो मैं इनको निकाल के रिप्लेस करके चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट मिलता है। और ये एक कैपेसिटर निकल गया। और इसी तरह दूसरा भी निकल गया। अब कैपेसिटर जो फूले हुए थे इनको मैंने निकाल लिया है। इनकी वैल्यू है 680 माइक्रोफैरड और 16 वोल्ट्स। दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों ही थोड़े थोड़े फूले हुए हैं। इन दोनों को मैं रिप्लेस करके चेक करता हूँ कि एलसीडी ऑन होती है या नहीं। लेकिन इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो वाइट कलर वाली लाइन है ना, ये नेगेटिव पॉइंट है और दूसरी साइड इसकी पॉजिटिव पॉइंट है। ये दो पिंस हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखना पड़ता है। अब बोर्ड के ऊपर भी कोई ना कोई निशान बना होगा। ये देखें, जैसा कि यहाँ पे एक साइड वाइट है और एक सिंपल है। अब देखें कि दूसरे कैपेसिटर जो लगे हुए हैं उनमें देखें कि ये, जैसा कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी वाइट लाइन इस तरफ है और नीचे भी वाइट साइड जो है बोर्ड की, वो भी इस वाइट लाइन की तरफ है, यानी कि ये नेगेटिव साइड है और बोर्ड की भी ये नेगेटिव साइड है। इसी तरह ये जो वाइट साइड है ये बोर्ड की नेगेटिव साइड है। आप ये चेक कर सकते हैं इसी तरह किसी और कैपेसिटर की तरफ देख के कि उसकी कौन सी लेग किधर लगी हुई है, तो उस हिसाब से आप नए कैपेसिटर जो लगाने हैं उनको भी इसी तरह लगा सकते हैं। ये वाइट लाइन कैपेसिटर की नेगेटिव है और बोर्ड की वाइट लाइन की तरफ करके इसको लगाना है। अब क्योंकि ये तो ख़राब है तो मैं इसी वैल्यू का ढूंढता हूँ कोई दूसरा कैपेसिटर और वो यहाँ पे लगाता हूँ। तो मैंने कैपेसिटर तलाश किए और मेरे पास एक बोर्ड था, उसमें से मैंने कैपेसिटर निकाले हैं। इनका थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो मैंने निकाले थे ख़राब, ये वो है 680 माइक्रोफैरड और 16 वोल्ट। और दूसरे ये हैं 680 माइक्रोफैरड हैं लेकिन 25 वोल्ट हैं। मतलब माइक्रोफैरड सेम है और वोल्टेज ज़्यादा है। आपने ये देखना है कि या तो दोनों चीज़ें बराबर हों, वोल्टेज और माइक्रोफैरड दोनों बराबर हों, या फिर वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, थोड़े से ज़्यादा हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, बल्कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा फिर। अब मैं इनको लगा के देख लेता हूँ। इसकी वाइट साइड बोर्ड की वाइट साइड की तरफ रख के फिर सोल्डर करना है। अब ये दोनों कैपेसिटर लग गए हैं। अब इस बोर्ड को चेक करके देखते हैं एलसीडी के साथ अटैच करके कि ये एलसीडी ऑन होती है या नहीं। फिर हम इसको पूरी तरह असेंबल करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं। ये इसके लैंप कार्ड के कनेक्शन हैं। ये जो एक साइड वाले कनेक्शंस हैं ये ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर लग जाए तो कोई मसला नहीं है। इन दोनों में से कोई इस साइड पे ना लगे। इसके वीजीए बोर्ड को भी अटैच कर लेते हैं। और इसके एलवीडीएस जैक को इसकी जगह पे लगा देते हैं। ये आपने ख्याल रखना है कि कुछ एलवीडीएस जैक उसके पॉइंट ऊपर की तरफ होते हैं
और कुछ के नीचे की तरफ। कुछ को इस तरह लगाना होता है और कुछ को इस तरह। तो जिस तरह आपने उतारना है उसी तरह लगाना है, और इस तरह इसे फिक्स कर दें। अब इनको चेक करने के लिए मैं कोई इंसुलेशन के लिए कोई नीचे चीज़ रख लेता हूँ, ताकि ये बोर्ड पैनल के बोर्ड के साथ शॉर्ट ना हो। यहाँ पे आप कोई प्लास्टिक की शीट या एक्स्ट्रा या कार्डबोर्ड रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कपड़ा नहीं रखना। इसका पावर कोड जो है इसका भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर हम इसकी वायर को नहीं लगा सकते। इस पावर कोड को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके साइडों पे 2 पॉइंट्स हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये पेज खोल के इसके वायर भी साथ ही निकाल लेते हैं। अब ये पावर कोड अलग हो गई है। अब इसका कनेक्टर यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके पैनल को भी साथ लगाना पड़ेगा, ताकि हम देख सकें कि ये जो ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही थी उसकी क्या कंडीशन है। तो ये यहाँ पे लगेगा जहाँ से हमने उतारा था, ये VGA कार्ड के साथ। तो पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद पीछे से पावर ऑन करता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अब ब्लिंक नहीं कर रही, बल्कि ये लाइट अब स्टेबल है। अब ये देखें, LCD की लाइट स्टेबल है। तो मैं इसे बंद कर लेता हूँ। अब इसको असेंबल करने के लिए ये पावर कोड इसकी उतार लेता हूँ, और इसको इस तरह हमने उतारा था इस तरह इसके अंदर डाल देना है। ग्राउंड वायर का स्क्रू भी हम लगा देंगे। अब इसकी सप्लाई वाले बोर्ड को हम अंदर रखते हैं, और ये पावर कनेक्टर इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये इस तरह फिट होगा कि ये जहाँ पे स्क्रूज लगने हैं वो बिल्कुल सुराखों के साथ मैच हो जाएं। ये VGA बोर्ड, इसको पहले हमने पावर सप्लाई वाले बोर्ड के कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर लेना है। ये कनेक्टर इस पे लगाएंगे जहाँ से इसको सप्लाई मिलनी है। अब ये LVDS जैक लगाने की बारी है। ये एहतियात से लगाना है। इसको अगर ऊपर की तरफ था उतारते वक्त, तो ये इसके पॉइंट्स ऊपर की तरफ रखने हैं, गोल्डन पॉइंट्स। ये ऊपर की तरफ ही था इसलिए ऊपर ही है। अगर नीचे की तरफ हो तो आप इनको दोबारा नीचे की तरफ करके ही लगाएं। अब इसको बंद कर देते हैं, और ये वायर्स जो हैं इनको इस सुराख से बाहर निकाल देंगे और इनको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं साइडों पे भी स्क्रू लगा लेता हूँ। अब पावर केबल इसकी कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको पावर ऑन कर लेता हूँ, और इसको हम सीधा करके चेक कर लेते हैं। ये देखें, डिस्प्ले आ गया है।